हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेंड्रा और मेरे साथ है परी सेंड्रा। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर नंबर 11 स्टडी करेंगे और इससे पहले हम 10 लेक्चर्स आपको भेज चुके हैं। आप उम्मीद है आपने वो देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की बारीकियाँ, और आज है हम इस लेक्चर के अंदर जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम डेली शेड्यूल को आखिर कैसे बोला जाता है। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 11। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे वाक्य है और ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो एक्सक्लेमेशन यानी भाव बोधक वर्ड्स हैं, जो हमारे भाव का बोध कराते हैं। कुछ हम भाव जो है कुछ खुशी में, कुछ थोड़ा सैडनेस के रूप में, सरप्राइजली बोलते हैं। तो उन सब के बारे में कुछ वर्ड्स हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए और लर्न भी करने चाहिए और टाइम टू टाइम उनका यूज़ भी करना चाहिए। ठीक है परी? तो आज हम करते हैं, देखते हैं कुछ भाव बोधक यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। पहला वर्ड है मार्वलस। मार्वलस की हिंदी होती है वाह वाह। अगर हम ये शब्द बोलें वाह वाह तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मार्वेलस। वेल डन। वेल डन अगर किसी से कहें शाबाश तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेल डन। अति सुंदर अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो कहेंगे ब्यूटीफुल। अरे अरे वर्ड को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे हे। हे राम। हे राम को ओ गॉड या फिर माई गॉड। ये वर्ड आप जानते भी हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में इनको एक साथ रखा हुआ है ताकि आप इनको अच्छे से सीख सकें, बोल सकें। वाह इंग्लिश में बोलेंगे वाओ। आपने तो कमाल कर दिया, इंग्लिश में कहेंगे वंडरफुल। बेशक। बेशक को इंग्लिश में कहेंगे ऑफ कोर्स। ईश्वर की कृपा से अगर ये हम इंग्लिश में कहें तो कहेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत बढ़िया। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सीलेंट। बड़े दुख की बात हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार इंग्लिश में कहेंगे दैट्स अ गुड न्यूज़। कितनी बड़ी विजय तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। विक्ट्री में स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, VIC, एक ही सिंगल सी है इसमें, VICTORY विक्ट्री। और बच्चों इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन सभी में लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी साइन के सबसे लास्ट में लगा हुआ, इसे आप ध्यान से देखें। और ये शो करता है कि हम कुछ भाव बोधक वाक्य या फिर वर्ड बोल रहे हैं। अगर मैं कहूँ प्रभु मेरे को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे गुड हेवंस। सुनिए को इंग्लिश में कहेंगे हेलो या फिर लिसन। ओके। फटाफट करिए तो कहेंगे इंग्लिश में हरी अप प्लीज। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। बड़ी फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर ही। क्या खूब इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ स्वीट। कितना सुंदर हाउ लवली। हाउ डेयर यू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेयर यू से दैट। ओ डियर इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्यारे, ओ डियर। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज हम सीखेंगे डेली शेड्यूल किस तरीके से बोलते हैं। डेली शेड्यूल यानी आप सुबह से लेकर शाम तक आखिर करते क्या हैं। नियम बिल्कुल सिंपल है। आई के साथ एक्टिविटी, एट और फिर टाइम बोलेंगे। जैसे मैं सुबह को 5:30 बजे उठता हूँ तो मैं कहूँगा आई wake up at 5 AM। I wake up at 5 AM या I wake up at 5 o'clock
इन द मॉर्निंग। अब दूसरा सेंटेंस जब बोलूँगा नेक्स्ट, तो मैं इसे दोनों सेंटेंस के बीच में कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगा। और वर्ड्स कौन से हैं? जैसे एंड देन, आफ्टर दिस। ओके, अब पहला काम मैंने वेकअप किया, उसके बाद क्या किया? गेट अप। वेकअप और गेटअप में अंतर क्या है? वेकअप आपकी आंखें खुल गई हैं, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, यानी नींद आपकी ख़त्म हो चुकी है। और गेटअप का मतलब है आपने बिस्तर भी छोड़ दिया है। ओके, तो आई वेकअप एट 5:30, देन आई गेट अप एट 5:45। आफ्टर दिस, उसके बाद आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। तो दूसरा नियम क्या है इसमें? अगर मैं कहूँ मैं इस समय से इस समय तक इस काम को करता हूँ, तो कहूँगा आई एक्टिविटी फ्रॉम, फिर टाइम, उसके बाद अप टू, देन टाइम। ओके, जैसे मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ, तो इंग्लिश में कहूँगा आई डू एक्सरसाइज फ्रॉम 7 up to 8, 7 up to 8। ओके, और ये वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। एंड देन, आफ्टर दिस, इनको आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो तो काम आते हैं। अब कुछ एक्टिविटी हमने यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे वेकअप, जागना, गेटअप, बिस्तर से अलग हो जाना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, गेट फ्रेश, फ्रेश होना, ब्रश टीथ, दांत साफ करना, दांतों को ब्रश करना, टेक बाथ, नहाना, गेट रेडी, तैयार होना, वर्शिप, पूजा करना, इसके बाद में टेक ब्रेकफास्ट लेना, गो टू स्कूल या गो टू ऑफिस, कम बैक फ्रॉम स्कूल, कम बैक होम, राइट, टेक लंच लेना, टेक रेस्ट करना, डू द होमवर्क करना, वॉच टीवी देखना, प्ले गेम्स खेलना, प्ले क्रिकेट खेलना, प्ले टेनिस खेलना, ओके, वॉश अप माई सेल्फ, यानी हाथ मुंह धोना, टॉक विद माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करना, हाँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करना, हेल्प मदर विद चॉर्स, घर के काम में मम्मा की मदद कराना, स्टडी, पढ़ना, गो टू बेड फॉर द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन के लिए बेड पर या दूसरे दिन तक के लिए बेड पर जाने, नाइट में सोने के लिए जाना। ओके, अब ये तमाम मैंने एक्टिविटीज़ में लिखी हैं। अब इसको हम डेली शेड्यूल जब बताएंगे तो फिर इन सभी को यूज़ करके, या फिर आप कुछ अलग भी करते हो, मान लिया ट्यूशन जाते हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ओके, आप मान लिया कहीं विलेज से जुड़े हुए हो और वहाँ आप न्यार काटते हो, तो कट द फॉडर, है ना, पशुओं को चारा डालना। ओके, सर्व द फॉडर, फीड हॉर्स, खिलाना, सर्व द फॉडर को सर्व करना। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो अपने जगह के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से अलग अलग होती हैं एक्टिविटी, लेकिन बोलने का सबका तरीका यही है कि एक ही है। तो लेटेस्ट मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल बताना है। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ और ध्यान से सुनना, बड़े आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे मैं अपना शेड्यूल बताऊँगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ना कि मैं आपको शो कर रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे बोलूँगा। आई वेक अप एट 5:30, आफ्टर दिस आई गेट अप एट 5:45, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक from 6 up to 7 o'clock, then I get fresh, and then after this I brush my teeth, then I take bath up to 7:30. After this I get ready for my office. Okay, then I worship up to 8:30. After this I take breakfast, and then I go to office at 9 o'clock. After this I come back from office at 5 o'clock,
and I take lunch in my office only. Okay. After coming back from my office at 5 o'clock, then I wash up myself and I take some rest and take a cup of tea. After this I do some chores, घर के छोटे मोटे काम करता हूँ. I do some chores and then I talk to my family members also, and after this I play some games like cricket, sometimes tennis up to 7 o'clock. Then I come back home and I wash up myself, मुँह हाथ धोता हूँ, I wash up myself. Then I take lunch, dinner up to 8 o'clock, and I watch TV for some time up to 9 o'clock. Then I study some books up to 10, and after 10 o'clock I go to bed for the next day. This is my schedule, everyday schedule. And now tell me what is your schedule. अब आपको बताना है. I wake up at 6 a.m. and get up at 6 a.m. only. Okay. And after that, I go for morning walk from 6:30 to 7:30. Okay. After coming, I brush my teeth and then I take bath Okay. at this 9. Okay. And after taking bath, I worship God, Okay. and then I get ready for my school, Okay. and then I come from my school Yes. at 1 p.m. Okay. Then I take lunch and then I take rest for half an hour. Okay. Okay, then I do my homework from 1:30 to 4:30. Okay. Then I watch TV for 1 hour, and then I go outside to play games Okay. for 1 hour, Okay. and then after coming I wash up myself, and then I talk with my family members, and then I watch TV from up to 9, and after taking dinner Yes. I go to bed for the next day. Okay, that's good. That is your schedule. Okay. Now you also try to tell your you try to practice your daily schedule, and after trying 3-4 times you will see that your speed is increasing automatically, because practice always makes a person perfect. Always remember this, right? अब मैं आपको कुछ और भी नए वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड दीज आर. बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड है. एंड इडियमेटिक यूज़ ऑफ एनिमल नेम्स. नकलची व्यक्ति को कहा जाता है अ मंकी, राइट? अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं अ मंकी तो इसका मतलब है नकलची व्यक्ति, नकल उतारने वाला. रट्टा मार इंसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं अ पैरट. क्या बोलते हैं? अ पैरट. यस, क्योंकि पैरट हमेशा रटता है और वही बातें बोलता है जो उसको रटाई जाती हैं. इसलिए इंसान को भी जो रट्टा मार होते हैं उनको अ पैरट बोलते हैं. पेटू व्यक्ति, बहुत ज़्यादा खाने वाला जो इंसान होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ पिग, राइट? नेक्स्ट इज जो खतरनाक व्यक्ति होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ स्कॉर्पियो. अ स्कॉर्पियो. अगर आपको कोई स्कॉर्पियो बोल रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं. ओके. धूर्त व्यक्ति उसे बोलते हैं, या जहरीला सांप उसे कहते हैं अ वाइपर. वाइपर जो होता है बहुत जहरीला सांप होता है. अगर किसी व्यक्ति को अ वाइपर बोलते हैं तो उसका मतलब जहरीला इंसान ही बोला जा रहा है, जहरीला सांप की तरह इंसान बोला जा रहा है, राइट? और धूर्त महिला जो होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में अविक्सन. क्या बोलते हैं? अविक्सन, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जो भी आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं इन्हें आप नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा,
कम से कम इस सेट का 10 टाइम्स, एंड आई एम श्योर जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होने वाली है। और इससे अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें अगर आप कोई नया सजेशन हमें देना चाहते हैं। और ये सोच कर, ये समझ करके, क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं सभी को बेहतर इंग्लिश। तो ये जो वीडियो है ये रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग है और बारीकियाँ आपको सिखाई जा रही हैं, एक एक स्टेप आपको पढ़ाया जा रहा है। आई एम श्योर जो इनको इस वीडियो को, मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, ज़रूर लाभ उठा रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड डोंट मिस टू वॉच ऑल अदर वीडियोज़ ऑल्सो फ्रॉम 1 up to 10। ओके, 1 से 10 तक आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं आप जानेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की बारीकियों को, भले ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती हो। थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन Bye bye. बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।